मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त होती है? सृष्टि के आरंभ की वह घड़ी थी जब समय भी नया था, दिशाएं भी नई थी और जीवन अभी अभी जन्म ले रहा था। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान थे और उन्होंने मनुष्य को रचते समय उसके जीवन की सीमा तय करने का विचार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि जीवन बहुत छोटा होगा तो मनुष्य ज्ञान और अनुभव नहीं प्राप्त कर पाएगा, और यदि बहुत लंबा होगा तो वह अहंकार में डूब सकता है। इसलिए उन्होंने गहन चिंतन किया और अंततः मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की। लेकिन यह 100 वर्ष केवल शरीर की आयु नहीं थी, यह एक संतुलित जीवन का वरदान था जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता था। उसी समय देवताओं के बीच यह चर्चा फैल गई कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु क्यों दी गई और इसे प्राप्त करने का वास्तविक रहस्य क्या है। तभी एक जिज्ञासु ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी है, लेकिन धरती पर बहुत कम लोग ही इस आयु तक पहुंच पाते हैं। इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, मैंने मनुष्य को 100 वर्ष का जीवन दिया है, परंतु यह एक शर्त के साथ है। यह आयु उसे तभी प्राप्त होगी जब वह अपने जीवन के 4 स्तंभों को संतुलित रखता है, शरीर, मन, कर्म और आत्मा। यदि इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो आयु धीरे धीरे घटने लगती है। ऋषि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया इस रहस्य को विस्तार से बताइए ताकि मानव जाति इसका लाभ उठा सके। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक कथा का निर्माण किया और बोले, इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक मनुष्य की यात्रा देखनी होगी। और उसी क्षण उन्होंने एक युवक की कथा सुनानी शुरू की जिसका नाम सत्यकेतु था। सत्यकेतु पृथ्वी पर एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके भीतर असाधारण जिज्ञासा थी। बचपन से ही वह जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता था और अक्सर अपने गुरु से पूछता था कि मनुष्य की आयु क्यों सीमित होती है और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। एक दिन उसके गुरु ने कहा, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें तप करना होगा और ब्रह्मा जी ने स्वयं उत्तर प्राप्त करना होगा। सत्यकेतु ने यह सुनते ही निश्चय कर लिया और वह वन में चला गया, जहां उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए और अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि पूरा वन प्रकाश से भर गया। सत्यकेतु ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे सृष्टिकर्ता, मुझे बताइए कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यकेतु, मैं तुम्हें यह ज्ञान दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 4 लोकों की यात्रा करनी होगी, जहां तुम्हें जीवन के 4 रहस्यों का अनुभव होगा। तभी तुम इस प्रश्न का उत्तर समझ पाओगे। इतना कहकर उन्होंने उसे पहला लोक दिखाया, जो शरीर का लोक था। वहां सत्यकेतु ने देखा कि कुछ लोग स्वस्थ और शक्तिशाली थे, लेकिन जबकि कुछ लोग कमजोर और बीमार। वहां एक दिव्य पुरुष ने उसे बताया कि शरीर ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता वह अपनी आयु को स्वयं कम कर देता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और संयमित जीवन ही शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखते हैं। सत्यकेतु ने यह सीख अपने हृदय में उतार ली। इसके बाद वह मन के लोक में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग अत्यंत प्रसन्न थे, जबकि कुछ लोग चिंता और भय में डूबे हुए थे। वहां एक दिव्य स्वर गूंजा, मनुष्य की आयु उसके मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और भय में जीता है उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, और जो व्यक्ति शक्ति, शांति, संतोष और प्रेम को अपनाता है उसका जीवन लंबा और सुखद होता है। सत्यकेतु को यह समझ में आने लगा कि आयु केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होती है। फिर वह कर्म के लोक में पहुंचा, जहां उसने देखा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पा रहा है। वहां उसे ज्ञात हुआ कि अच्छे कर्म जीवन को बढ़ाते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन को छोटा कर देते हैं, क्योंकि कर्मों का प्रभाव केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है।
जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है वह दीर्घायु होता है, क्योंकि उसका जीवन संतुलन में रहता है। अंत में वह आत्मा के लोक में पहुंचा, जहाँ सब कुछ शांत और स्थिर था। वहाँ कोई शोर नहीं था, केवल गहरी शांति थी। और उसी शांति में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आत्मा ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। जो व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ जाता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। यही 100 वर्ष के जीवन का वास्तविक अर्थ है। सत्यकेतु अब समझ चुका था कि 100 वर्ष की आयु केवल समय की गिनती नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता है। जब उसकी यात्रा समाप्त हुई तो वह पुनः ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा और उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त होती है। यह शरीर, मन, कर्म और आत्मा के संतुलन से ही संभव है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, सत्यकेतु, तुमने सत्य को जान लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाओ, ताकि मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सके। सत्यकेतु पृथ्वी पर लौटा और उसने लोगों को यह ज्ञान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बात फैलने लगी और लोग अपने जीवन में बदलाव करने लगे। वे अपने शरीर का ध्यान रखने लगे, अपने मन को शांत रखने लगे, अच्छे कर्म करने लगे और आत्मा से जुड़ने लगे। लेकिन इस ज्ञान के बावजूद भी एक रहस्य ऐसा था जो अभी भी अधूरा था, क्योंकि 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए एक और गुप्त तत्व था जिसे ब्रह्मा जी ने अभी तक प्रकट नहीं किया था। और यही रहस्य सत्यकेतु की अगली यात्रा का कारण बनने वाला था, क्योंकि जब वह पृथ्वी पर लोगों को शरीर, मन, कर्म और आत्मा के संतुलन का ज्ञान दे रहा था, तब भी वह देख रहा था कि कुछ लोग इन चारों बातों का पालन करने के बावजूद भी 100 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उनके जीवन में कुछ ऐसा था जो अदृश्य होकर भी उनकी आयु को प्रभावित कर रहा था। सत्यकेतु के मन में फिर वही प्रश्न जाग उठा और वह इस बार और भी गहराई से इस रहस्य को जानना चाहता था। इसलिए उसने एक बार फिर तपस्या करने का निश्चय किया और वह उसी वन में चला गया जहाँ उसने पहले तप किया था। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई और सत्यकेतु की तपस्या पहले से भी अधिक कठोर हो गई। उसने भोजन त्याग दिया, उसने मौन धारण कर लिया और केवल एक ही प्रश्न अपने मन में धारण कर लिया कि वह कौन सा अंतिम तत्व है जो मनुष्य की आयु को पूर्ण 100 वर्ष तक पहुंचाता है। उसकी तपस्या से पूरा वातावरण कंपन करने लगा और अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पुनः उसके सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से वन का हर कण प्रकाशमय हो उठा और एक दिव्य शांति फैल गई। सत्यकेतु ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैंने आपके बताए चारों रहस्यों को समझ लिया है और उन्हें पृथ्वी पर फैलाया भी है, लेकिन फिर भी मनुष्य 100 वर्ष की आयु तक क्यों नहीं पहुंच पाता? कृपया मुझे वह अंतिम रहस्य बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, सत्यकेतु, तुमने जो जाना वह जीवन का आधार है, लेकिन जीवन को पूर्ण करने के लिए एक 5वां तत्व भी आवश्यक है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वही है समय का सम्मान और जीवन का उद्देश्य। सत्यकेतु ने आश्चर्य से पूछा, समय का सम्मान और जीवन का उद्देश्य, यह कैसे आयु को प्रभावित करता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, जो मनुष्य अपने समय को व्यर्थ गवाता है वह अपनी आयु को स्वयं नष्ट करता है। समय ही जीवन है, हर क्षण जो बीतता है वह तुम्हारे जीवन का एक अंश लेकर जाता है, और यदि तुम उसे बिना उद्देश्य के बिताते हो तो वह आयु व्यर्थ हो जाती है। और जो मनुष्य हर क्षण को उद्देश्य के साथ जीता है उसका जीवन भले ही वर्षों में समान हो, लेकिन अनुभव और सार्थकता में वह कहीं अधिक होता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सत्यकेतु को एक अद्भुत दृश्य दिखाया। उसने देखा कि 2 मनुष्य हैं, दोनों की आयु समान है, लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन को आलस्य में बिताता है, बिना किसी लक्ष्य के दिन गुजारता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है, उसका मन भी अशांत रहता है और अंततः उसकी आयु समय से पहले समाप्त हो जाती है। जबकि दूसरा व्यक्ति हर दिन को एक उद्देश्य के साथ जीता है,
वह अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने मन को शांत रखता है, अच्छे कर्म करता है और अपने आत्मा से जुड़ा रहता है। उसका जीवन धीरे धीरे एक प्रकाश बन जाता है और वह 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। सत्यकेतु अब समझ चुका था कि जीवन का 5वां और सबसे गुप्त रहस्य समय और उद्देश्य है। उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ज्ञान को पूरी मानव जाति तक पहुंचा सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और लोगों को यह समझाओ कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से जीने के लिए है। जो व्यक्ति इस 5 तत्वों को अपने जीवन में उतार लेता है वही वास्तव में 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। सत्यकेतु पृथ्वी पर लौटा और इस बार उसने लोगों को केवल ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हर दिन को कैसे जिया जाए। उसने लोगों को सिखाया कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए क्योंकि यही वह समय है जब प्रकृति सबसे अधिक शुद्ध होती है। उसने उन्हें सिखाया कि भोजन सादा और संतुलित होना चाहिए क्योंकि शरीर ही जीवन का आधार है। उसने उन्हें यह भी बताया कि मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्रार्थना आवश्यक है क्योंकि मन ही जीवन की दिशा तय करता है। उसने लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह समझाया कि हर कर्म का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है और अंत में उसने उन्हें यह सिखाया कि समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हर क्षण को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। धीरे धीरे उसका ज्ञान दूर दूर तक फैलने लगा और लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगे। गांव, शहर और राज्य बदलने लगे। लोग अधिक स्वस्थ, अधिक शांत और अधिक संतुलित जीवन जीने लगे और धीरे धीरे यह देखा गया कि कई लोग वास्तव में 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने लगे। लेकिन इस बार यह केवल संख्या नहीं थी, यह एक पूर्ण जीवन का प्रतीक था। समय बीतता गया और सत्यकेतु स्वयं भी वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, वही शांति थी जो उसने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी। जब उसकी आयु 100 वर्ष के करीब पहुंची तो उसके शिष्य उसके पास आए और उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या आप अब हमें छोड़कर चले जाएंगे? सत्यकेतु मुस्कुराया और बोला, जीवन और मृत्यु केवल एक यात्रा के 2 पड़ाव हैं। मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और ऐसा लगा जैसे स्वयं ब्रह्मा जी उसे अपने साथ ले जाने आए हों। और इस प्रकार सत्यकेतु ने न केवल 100 वर्ष की आयु प्राप्त की बल्कि उसने उस आयु को पूर्णता के साथ जिया। और यही है वह रहस्य जिसे जानकर हर मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। 100 वर्ष की आयु केवल वर्षों की गिनती नहीं है, यह एक संतुलित शरीर, शांत मन, पवित्र कर्म, जागृत आत्मा और उद्देश्यपूर्ण समय का परिणाम है। जो इन 5 को अपने जीवन में उतार लेता है वही सच्चे अर्थों में दीर्घायु होता है और वही जीवन को पूर्णता के साथ जी पाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।